जम्मू कश्मीर की सरकार जल्द जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए एक जॉब पॉलिसी लाने जा रही है। यह बात आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम में एक समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने साथ में यह भी कहा, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए एक जॉब पॉलिसी ऐसी लाएगी जो जॉब पॉलिसी सुनिश्चित करेगी कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार न रहें। साथ में उन्होंने वही बात कही जो कई मुख्यमंत्रियों ने कही, इससे पहले वाले राज्यपालों ने कही कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सरकारी मुलाजमत की तरफ ही देखना बंद करना चाहिए और बाकी एवेन्यूज जो हैं उन एवेन्यूज को की तरफ भी नजर दौड़ानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीमें हैं उन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीमों का वो फायदा उठा सके। साथ में मिसाल भी दी उन्होंने, कहा एमटेक करके बच्चे जो हैं आज भी एमटेक करके बच्चे जो हैं आज भी परेशान घूम रहे हैं और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार घूम रहे हैं। यह बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कही। उसके अलावा उन्होंने बल दिया इस बात पर, जोर दिया इस बात पर कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी तब जाकर दूर हो सकती है जब नौजवान सरकारी मुलाजमत के अलावा बाकी जितने भी एवेन्यूज हैं उनकी और भी नजर दौड़ाएं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों से हमने सवाल पूछा तो उन नौजवानों ने यह कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बेरोजगारी को दूर करने की बात तो कर रहे हैं, जॉब पॉलिसी लाने की बात भी कर रहे हैं, उन 18,000 वैकेंसीज का क्या हुआ जो 18,000 वैकेंसीज एसएसआरबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर होने जा रही थी, वो कब तक रेफर होंगी और उनके रेफरल के बाद कब एसएसआरबी इम्तिहान कराएगा और इम्तिहान कराने के बाद बड़े पैमाने पर ये बच्चे सिलेक्ट होंगे। बच्चों का सवाल यह था, कई वो बच्चे जिनके इम्तिहान ऑलरेडी हो चुके हैं एसएसआरबी में, वो बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि हमारा नतीजा कब निकलेगा। कई वो बच्चे जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, रिजल्ट निकलने के बाद उनसे उनकी चॉइस भी मांगी गई है और चॉइस मांगने के बाद भी वो बच्चे अभी तक इंतजार में हैं कि कब हुकूमत की नींद खुलेगी और हुकूमत एसएसआरबी को कहेगी और हमारी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। क्लास 4th के बच्चे आज मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे सुबह फोन करके कि जनाब ये बताइए, आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लिस्ट आने वाली है, अब दूसरा हफ्ता भी गुजर चुका, आज शनिवार है, 14 दिन के करीब करीब हो चुके हैं लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं आई। इसी तरीके से वो बच्चे जिनकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और जिन्हें प्रेफरेंस मांगा गया था, प्रेफरेंस मांगने के बाद वो बच्चे इंतजार में हैं कि कब हमें मौका मिलेगा, हम भी जाकर क्या कहते हैं अलग अलग विभागों में जाएंगे और अपना कामकाज शुरू करेंगे। और ऊपर से तमाम बच्चों के दिलों में एक डर बैठ गया है कि जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में हुआ, क्या कहीं ऐसा कुछ हमारे साथ तो नहीं होगा। उसके बाद बच्चों के जहन में यह डर भी, यह खौफ भी है कि पिछले दिनों सरकार ने कितनी पोस्टें थी जो विड्रॉ कर ली, पोस्टें विड्रॉ करने के बाद री एडवर्टाइज होंगी, उसका वादा बीजेपी के नेताओं ने किया, बड़े नेताओं ने किया, छोटे नेताओं ने किया, लेकिन किसी की नहीं चली। हुकूमत ने पोस्टें दोबारा री एडवर्टाइज नहीं करी। बच्चों के दिल में यह खौफ भी कि पोस्टें री एडवर्टाइज सरकार ने जब तब नहीं की तो क्या गारंटी है कि इसी जो रिक्रूटमेंट अब वो करेंगे उसे स्क्रैप करने का फैसला कल सरकार न ले। ये सारी चीजें बच्चों के जहन में हैं क्योंकि नतीजे नहीं निकल रहे। क्लास 4th के बच्चे अब ये सवाल पूछते हैं कि जनाब आपने 5,000-5,500 के करीब करीब बच्चों को आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए, वो नौकरियां कर रहे हैं पिछले 7-7 महीनों से, अभी तक आपने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं, हमारी लिस्ट आप लोग कब पब्लिक करेंगे, हमारी लिस्ट को पब्लिक करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बच्चे हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं। कमीशन में नए चेयरमैन अभी अभी आए हैं, उन्होंने टेक ओवर किया है। अब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सारे इम्तिहान हैं जो होने वाले हैं, उनमें डिले है, क्या वो इम्तिहान रेगुलर होंगे, टाइम पर होंगे। बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने साल 2021 के लिए सिविल सर्विसेज का इम्तिहान लिया, उस इम्तिहान को लेने के बाद नतीजे अभी तक नहीं आए, 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। माँ बाप उनके परेशान हैं कि जनाब कब तक नतीजे आएंगे। और जैसे मैंने कहा, जहनों में यह परेशानी जो आ गई है कि हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी फैसला ले लेती है, इस चीज ने और ज्यादा और परेशानी माँ बाप की भी और बच्चों की भी बढ़ा दी है। क्या हुकूमत नई जॉब पॉलिसी जो लाने जा रही है, वो जॉब पॉलिसी क्या प्राइवेट सेक्टर में जॉब की पॉलिसी होगी या शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ जो उमर अब्दुल्ला ने 2009-2014 के बीच में लॉन्च किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है आपको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपको बैंक लोन देगा, उसके बाद आप अपनी दुकान खोलेंगे। उसके नतीजे में दुनिया भर की दुकानें खुल गई। उसके बाद जाकर कभी दोबारा किसी ने मालूम करने की कोशिश भी नहीं की, कोई ऑडिट भी नहीं हुआ कि यह जाकर मालूम तो करते कि ये जो दुकानें खोली गई इनमें कितनी दुकानें कामयाब हुई।
एक कैग ने ऑडिट किया, उसमें उस पूरे वेलफेयर प्रोग्राम की कलाई खोल के रख दी जब उसने ये कहा कि जो मकसद प्रोग्राम का था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया गया। मतलब मकसद हर प्रोग्राम का यही है कि आप एक नया वेंचर खोलें, वो उस वेंचर में नौजवान अपने आप को तो एम्प्लॉय करे ही करे, लेकिन साथ में कम से कम 4 और लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करे। अब 4 लोगों के लिए अगर वो रोजगार का बंदोबस्त करेगा, वो किराने की दुकान के ऊपर तो नहीं होगा, वो अंडे की दुकान के ऊपर तो नहीं होगा, वो सब्जी तरकारी की दुकान के ऊपर तो नहीं होगा। वो तो एक आदमी ने खोली, वही एक आदमी उसको दुकान को चलाएगा। वो तो तब जाकर छोटे छोटे वेंचर्स खुलेंगे, छोटे छोटे दफ्तर खुलेंगे, अलग अलग तरह की जो स्कीम्स आई हैं उन स्कीम्स में दफातर खुलेंगे तो बच्चों को फायदा होगा। बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की एक इंक्वायरी है, आज 25 तारीख है, 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है शायद 4 दिन और उस इंक्वायरी को लगेंगे। इंक्वायरी मुकम्मल होगी, उसके बाद क्या होगा ये परेशानी भी बच्चों को है। क्या इस मामले को सीबीआई के हवाले किया जाएगा, क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए, उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद कब दोबारा रिक्रूटमेंट होगी, क्या उसके बाद फौरन नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से रिक्रूटमेंट की जाएगी या इसी रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत सारे वुकला साहिबान ये कह रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट को आप मुकम्मल कीजिए, इस रिक्रूटमेंट में जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है या जिनको लेकर शकूक शुबात है उनको आप बाहर करिए, लेकिन बाकी लोगों को मौका दीजिए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑलरेडी कह चुके हैं इस सारे रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाएगा अगर इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली नजर आती है। और मान लीजिए स्क्रैप ना भी किया जाता है तो बच्चे कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे जी कि अगर इसमें धांधलियां हैं तो आप इसको स्क्रैप क्यों नहीं करते। तो हर मामले में ये रिक्रूटमेंट का मामला फंसा हुआ रहेगा। 2016 में जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने करी है, वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की रिक्रूटमेंट भी कोर्ट में है, न्यायालय में है, उस पर भी सुनवाई होने वाली है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए बच्चे इसीलिए ये सवाल सरकार से पूछते हैं कि आप जो भी पॉलिसी जॉब पॉलिसी रोल आउट करेंगे वो जॉब पॉलिसी किस तरह की होगी। क्या वो यही होगा कि आप लोन देंगे बैंक से और आप कहेंगे दुकान खोल लीजिए, और अगर वो नहीं है तो सरकारी मुलाजमत है तो किस तरह की होगी। आपने तो ऑलरेडी कहा था कि हम सुपर स्पीड पर जो है ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स करेंगे। 1 साल गुजर गया, आपकी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कुछ और बच्चे हैं जो इंतजार में है कि हमारा रिजल्ट कब निकलेगा। उसके अलावा जेई की कुछ पोस्टों के लिए नतीजे निकलने थे, वो नतीजे निकल गए, प्रेफरेंस आपने मांगी लेकिन अभी तक उस लिस्ट को भी आपने आउट नहीं किया है। उसके अलावा क्लास 4th का मैंने आपको बता दिया, और कई और उसके अलावा लगभग 1000 से ज्यादा वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके इम्तिहान होने हैं। वो कब इम्तिहान होंगे, क्या टाइमिंग होगी, कब तक वो इम्तिहान होंगे, उसको लेकर भी असमंजस बना हुआ, कंफ्यूजन है। एक चेयरमैन एसएसआरबी के अभी गए हैं, नए चेयरमैन आए हैं, उनको वक्त लगेगा चीजों को समझने में। जब तक वो चीजों को ठीक तरीके समझते हैं और उसके बाद जब वो बाजाब्ता सारी चीजें ऑनलाइन कर देते हैं तो उसके बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन तब तक बच्चों के इन परेशानियों को, बच्चों की इस तकलीफ को दूर कौन करेगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि 18,000 वैकेंसीज की बात की है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास 18,000 के करीब करीब वैकेंसीज हैं जो फिलअप करने वाली हैं। उसके अलावा खुद जम्मू कश्मीर की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि 70,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं सरकारी नौकरी, सरकारी असामियां हमारे पास खाली हैं। वो 70,000 वैकेंसीज कहां हैं, ये सारे नंबर। और उसके बाद बच्चे कुछ और नंबर मिलाते हैं, कहते हैं जी जब सत्यपाल मलिक थे उन्होंने कहा 50,000 नौकरियां देंगे, मुर्मू साहब आए उन्होंने कहा जनाब 1,00,000 नौकरियां देंगे। उसके बाद अब वो इंतजार में थे कि शायद 1.5 लाख नौकरियों की बात जो है अब इस उपराज्यपाल के कार्यकाल में होगा, लेकिन ये भी कोई बात नहीं हुई। तो जम्मू कश्मीर की सरकार इंस्टीट्यूशनों को जहां पर साफ सुथरा करने में लगी हुई है और इंस्टीट्यूशनों को ठीक करने में लगी हुई है, वहीं पर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में जो इल्जामात लग रहे हैं वो बड़ा झटका है, बहुत बड़ा धचका है जम्मू कश्मीर की सरकार की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर। उसको लेकर भी सरकार को अब ये सोचना है कि आगे जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हवाले सारी रिक्रूटमेंट कर देंगे, कि एसएसआरबी के पास एडवर्टीजमेंट जाए, वो फॉर्म निकाले और फॉर्म निकालने के बाद सारा प्रोसेस एनटीए के हवाले कर दिया जाए या किसी और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के हवाले किया जाए जहां पर सुपर सीक्रेसी मेंटेन हो और बच्चों के मेरिट के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्या ये सरकार करेगी? क्या इस पर सरकार सोच विचार कर रही है? और उसके अलावा जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को लेकर सरकार ने कहा था कि हर साल हम 150 के करीब करीब जो है वैकेंसीज निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन इसी साल
अपने ही बताए हुए उस कानून का उल्लंघन हुआ, कितनी वैकेंसीज निकली आपको मालूम है, और अब कब तक उसके इम्तिहान होंगे, और आप अभी तक पिछले इम्तिहान का 2021 के बैच का मेंस का रिजल्ट नहीं निकाल पाए, कब तक वो रिजल्ट निकालेंगे। ये सारी चीजें बच्चों के जहनों में हैं। इसीलिए बच्चे सवाल पूछते हैं और बच्चे ये तवक्का और उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत इन सवालों का जवाब देगी, एक टाइमलाइन आएगी, डिसिप्लिन आएगा, और उस डिसिप्लिन को इंश्योर सरकार कराएगी, और उस डिसिप्लिन को का उल्लंघन किसी भी तरीके से होने नहीं दिया जाएगा। जो टाइमलाइंस ड्रॉ की गई हैं उन्हीं टाइमलाइंस में रिजल्ट निकलेंगे, उन्हीं टाइमलाइंस में लिस्टें निकलेंगी, उन्हीं टाइमलाइंस में इम्तिहान होंगे, उन्हीं टाइमलाइंस में बच्चों को नौकरियों के ऑफर लेटर्स घर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक ने रिक्रूटमेंट की, वो रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि उस रिक्रूटमेंट को लेकर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ एक असामियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं, लेकिन खुशअस्लूबी के साथ कम से कम जम्मू कश्मीर बैंक ने एक रिक्रूटमेंट को मुकम्मल कर लिया। जरूरत इस वक्त की यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जहां पर जॉब पॉलिसी लाए, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनका प्रशासन, दोनों जो रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं, उन दोनों रिक्रूटमेंट बॉडीज से गुजारिश करें कि वो दोनों रिक्रूटमेंट बॉडीज टाइमलाइंस को फॉलो करें और एक टाइम टेबल के साथ वो नतीजे निकालने का काम करें, इम्तिहान लेने का काम करें, ताकि बच्चों में कंफ्यूजन और कियोस ना हो, बच्चे अलग अलग वेब पोर्टल्स के दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं, और उसके अलावा प्रेस क्लब के बाहर धरना देने का और प्रदर्शन करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला भी कम से कम खत्म हो, बंद हो, और बच्चों को पता हो, तमाम चीजों की डिटेल जो है सारी की सारी बच्चों के पास हो। बहरहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अनाउंस तो कर दिया है, इंतजार करेंगे जब जॉब पॉलिसी आएगी, उसकी तफसीलात भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।